सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आप बहुत दिन बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके चैनल के लिए, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकती है आप लोगों के लिए, आपके आगे के अकाउंटेंसी जो आपका पेपर होने वाला है बोर्ड्स का, उसकी प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, सो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन 2025-26। ठीक है, तो ये सारे मैंने टॉपिक्स लिखे हुए हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है, अगर आप इस तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो आप जितना नंबर पा रहे हैं उससे बेटर पा सकते हैं। ठीक है, और मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा कि आप लोग मॉक पेपर सॉल्व करिए। आपको इंटरनेट में बहुत सारे मॉक पेपर्स मिल रहे हैं, आप उसको सॉल्व करिए। हम लोगों ने क्या किया है कि हम लोगों ने ये ऐसे अपनी बुकलेट बनाई है। ठीक है, ये पीवाईक्यूज हैं, ये लिस्ट मैंने पूरी लाइन से पीवाईक्यूज बनाए हैं। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, आप इसको प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि हम उसके अकॉर्डिंगली पेपर को एनालाइज कर रहे हैं। और इसमें सैम्पल पेपर भी है हमारा लेटेस्ट वाला, फॉलोड बाय पीवाईक्यू। सारे के सारे आपको लाइन से बना करके मैंने दे रखे हैं। ठीक है, आपको बस क्या करना है कि आपको देखना है लेटेस्ट पैटर्न में कैसे सवाल आ रहे हैं, और फिर हमें उसी की तरह प्रिपरेशन करना है, उसी तरह क्वेश्चंस लगाने हैं, क्योंकि क्वेश्चंस वही रिपीट करेंगे। सीबीएसई क्या करता है, सैंपल पेपर के अकॉर्डिंगली पेपर देता है। ठीक है, तो मैं सबसे आसान चीज से शुरू करूंगा। सबसे पहले बच्चों, आपने सुना होगा कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। कंपैरेटिव स्टेटमेंट एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट में बैलेंस शीट बन सकती है, स्टेटमेंट ऑफ पे बन सकता है। आपकी जो बुक है डीके गोयल, मेनली सबके पास बुक होती है, तो उससे आप क्या करिएगा कि मिसिंग फिगर्स वाले क्वेश्चन लगाइएगा और फुल स्टेटमेंट प्रिपरेशन वाले क्वेश्चन लगाइएगा। फुल स्टेटमेंट मतलब कि अगर आपके पास सैंपल, अगर आपने ये बुकलेट डाउनलोड कर ली है तो आप इसमें पीडीएफ में देखिएगा, मतलब आपके पीडीएफ में कि क्वेश्चन नंबर 31 को देखिए। इसमें कंपैरेटिव बैलेंस शीट का ये मिसिंग फिगर्स वाले क्वेश्चन दिए हैं, जिसमें क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन मार्क बने हुए हैं, वो वाले कुछ सवाल आ सकते हैं। या फिर आपसे कॉमन साइज पूरा का पूरा बनाने को बोल सकता है। ये वो बैलेंस शीट के अंदर भी आ सकता है और फिर स्टेटमेंट ऑफ पेल के अंदर भी आ सकता है। तो आपको दोनों का फॉर्मेट पता होना चाहिए। इन दोनों के क्वेश्चन तो प्रैक्टिस कर लेना। मेरे हिसाब से मिसिंग फिगर लगाना वो ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, थोड़ी सी मैथ्स लगेगी लेकिन कर ले जाओगे, जिसके तुमको 3 नंबर मिलेंगे। गलती मत करना। और अगर तुमने फुल स्टेटमेंट क्वेश्चन वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया है तो पूरा का पूरा कॉलम बनाना। कहने का मतलब, जैसे मान लो कि आपको शेयर कैपिटल दिया हुआ है, तो शेयर कैपिटल में 2 कॉलम होते हैं, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर। इसके बाद एब्सोल्यूट चेंज होता है, देन इसके बाद परसेंटेज होता है। ठीक है, परसेंट जो भी आया है। ठीक है, तो इसमें क्या करना, आप लोग पूरा का पूरा कॉलम सॉल्व करना। ये नहीं करना कि प्रीवियस ईयर करंट लिख डाला, एब्सोल्यूट चेंज भी लिख डाला, ये नहीं लिखा। आपको उस पूरे कॉलम के नंबर मिलेंगे, तो ये चीज ध्यान देना। ठीक है, तो वैसे मैं आपको बोलूंगा मिसिंग फिगर करना, क्योंकि मिसिंग फिगर में मिसिंग फिगर में आपको पूरा का पूरा कॉपी करना होगा, देन मिसिंग फिगर को भरना होगा। आराम से करोगे तो बन जाएगा। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करके जरूर जाना। सेक्रीफाइसिंग और मतलब सारे के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेने, बहुत आसान होते हैं। फ्री फंड के नंबर होते हैं 3 नंबर। ठीक है, दोनों में से कोई भी आ सकता है, दोनों तैयारी करके जाना। सेक्रीफाइस, और अगर चाहोगे तो मैं सारे ये जो आपके जो टॉपिक्स हैं इसके ये क्वेश्चन टाइप्स के वीडियोस भी डाल के आपको दे दूंगा। ठीक है, अगर इस पे अच्छे व्यूज आए तो। ठीक, सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो और न्यू रेशियो का कैलकुलेशन। ठीक है, ये आपके एडमिशन के चैप्टर में और रिटायरमेंट के चैप्टर में सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, न्यू रेशियो निकालने के क्वेश्चन आते हैं, जिससे रिलेटेड हमारे एमसीक्यू आते हैं, जरूर आते हैं बच्चों। ये एडमिशन और रिटायरमेंट में, और इवन हाँ एडमिशन रिटायरमेंट में जो कि 6 नंबर का आपको आगे आने वाला है, उसका ये बेस है, आधार है। तो ये बहुत जरूरी है, आपको तीनों निकालने आने चाहिए। इससे आपको जरूर एक एमसीक्यू दिखने वाला है। ठीक है, और हो सकता है कि मतलब हो सकता है 2 एमसीक्यू भी दिख जाए। इसमें रेशियो निकालने वाले क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, वो हमेशा आते हैं। और आपका अगला इसी से कनेक्टेड टॉपिक है, जो कि है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। एडमिशन और रिटायरमेंट में गुडविल को ट्रीट कैसे करते हैं, मतलब जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं, वो प्रीमियम फॉर गुडविल वाली एंट्रीज। ठीक है, आपका गेन एज कैपिटल अकाउंटेबिलिटी सैक्रिफाइसर्स, ये जो लॉजिक पे काम करती है, ये सारी जर्नल एंट्रीज जो एडमिशन में दी हुई है गुडविल के टाइम में और रिटायरमेंट में और इवन चेंज इन पीएसआर में, उसको तैयार कर लेना, क्योंकि आपको उससे पक्का उससे जर्नल आने वाला है। अब लेजर मैंने यहाँ पे लिखा है कि लेजर, मान लो तुमसे बोल दिया कि गुडविल अकाउंट बना करके दिखाओ, या लेजर पूछ सकता है कि लेजर उसका बना करके दिखाइए। जैसे आपका गुडविल है, जैसे इससे कनेक्टेड क्वेश्चन कौन सा है, इसी की तरह जो क्वेश्चन आया है, ये आपका क्वेश्चन नंबर है, 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर आपके ये लेटेस्ट सैंपल क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 17, राजू रिंकी मुन्नी वाला जो क्वेश्चन है, इसमें आपको बोल रहा है कि जनरलाइज करिए और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालिए, सेक्रीफाइस गेन निकालिए। मेनली जनरल एंट्री आएगा, लेजर की चांसेस बहुत कम है। ठीक है, तो इसमें आपको मतलब एडमिशन रिटायरमेंट में प्लीज अच्छे से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। लेजर इतना नहीं है, तो मैं यहाँ पे इसको मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो इससे आपको जरूर 3 नंबर के सवाल तो मिलने ही मिलने, श्योर शॉर्ट है, और 2 एमसीक्यू दिख सकते हैं। मैंने एमसीक्यू 2 लिखे हैं ऐसे। कभी कभी गुडविल मतलब बोलता है कि भाई कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, तो बहुत बच्चे गलती करते हैं इसमें, करंट अकाउंट वाला गलत कर देते हैं अगर गुडविल नहीं लेकर के आता है तो प्लीज ध्यान देना उस चीज में। गलती मत करना, और ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जरूर सीख करके जाना। और देखो मैं एमसीक्यू पे बहुत फोकस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एमसीक्यू में क्या है कि मतलब एक टॉपिक से पर्टिकुलरली पूछ सकता है, लेकिन जो पहले मेरे हिसाब से अगर आपको ज्यादा नंबर स्कोर करने हैं तो बड़े क्वेश्चन पर अटैक करना।
अब एक नया वीडियो डालूंगा जिसमें बताऊंगा कि कैसे पेपर को अप्रोच करना है, वो बाद में। लेकिन अभी हम लोगों का भी ये जो मतलब हमारी जो स्ट्रेटजी चल रही है कि हम लोग पहले बड़े क्वेश्चन पर अटैक करेंगे और उसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अगर उसमें कुछ ना कुछ तो नंबर तुम पाओगे ही पाओगे, तो उसकी तैयारी तुम ज्यादा पहले करो, ठीक है। अब एडमिशन रिटायरमेंट के फुल क्वेश्चन, जिसमें आपको पार्टनर्स कैपिटल या फिर बैलेंस शीट बनाने को आ सकता है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस दिया रहेगा, या फिर रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल आएगा, दोनों में से एक चीज आने वाली। मतलब ये तीनों बनाने को नहीं बोलेगा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, नहीं बोलेगा, ठीक है। आपको ये दो कॉम्बिनेशन आ सकते हैं कि या तो पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट बोलेगा, या तो रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल बोलेगा। इसके आपको 6 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो बहुत ध्यान से करना है इस चीज को कि मतलब ये बहुत स्ट्रॉन्ग करके जाना। अब मैंने और क्यों लिखा है, क्योंकि दोनों में ऑप्शनल आने वाला है। कभी कभी डिसोल्यूशन में भी ऑप्शनल आता है, लेकिन एक तो पक्का आने वाला है, तो ऑप्शन में आने वाला है ये क्वेश्चन, तो इसलिए आप इसका मतलब आप दोनों ही तैयार करके जाइए। मान लो कि एडमिशन का कोई ऐसा एडजस्टमेंट है जिसमें आपको मतलब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी दिया हो, तो उसको अवॉइड करके रिटायरमेंट लगाना, थोड़ा जल्दी हो जाएगा सॉल्व, ठीक। मतलब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को तुम अवॉइड कर सकते हो क्योंकि उसमें टाइम लगता है, ठीक। इसके बाद अगला है आपका ट्रीटमेंट ऑफ WCR IFR। WCR स्टैंड्स फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, IFR स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ठीक है। बहुत ही आसान होता है बच्चों, अपने बुक से इसका जर्नल तैयार कर लेना और इसका कैलकुलेशन कि जैसे भाई WCR आपको बैलेंस शीट में शो हो रहा है 50,000, क्लेम उस पर आ गया 30,000 रुपए का, तो बताओ कि बाकी कितना जाएगा आपका, मतलब कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, ऐसे पूछ सकता है, MCQ में पूछ लिया मान लो, तो वो आ सकता है। और इसमें क्या बोलते हैं, इसी से कनेक्टेड रिवैल्यूएशन अकाउंट कभी कभी डेबिट होता है, मतलब क्लेम जब ज्यादा आता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट से मांगना पड़ता है, ठीक है। तो उस टाइम कितना अमाउंट जाएगा, तो ये पूछता है। इसके 3 सवाल तो आपको पक्का दिखेंगे IFR WCR से, प्लस एक MCQ इसी टॉपिक से मिल सकता है, बहुत प्रोबेबिलिटी, ठीक है, क्योंकि लास्ट ईयर भी ऐसा आया है, ऐसा पैटर्न आ रहा है, तो प्लीज इसको बिल्कुल मत छोड़ना, ठीक है। तो आपके 4 नंबर यहाँ, 6 नंबर यहाँ, 6 नहीं मिलेंगे, हम बहुत गिर पड़ के कम मिलेंगे, लेकिन तुम अच्छे से निकल जाओगे, परेशान ना हो, ठीक है। इतना स्ट्रॉन्ग करके जाओगे तो बेटर स्कोर कर पाओगे। डेथ ऑफ पार्टनर में जो पार्टनर्स कैपिटल लेजर में लिखा है यहाँ पे, मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और लोन अकाउंट, लोन किसका, एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट या रिटायरिंग पार्टनर्स का लोन अकाउंट। लोन अकाउंट पढ़ करके जाना इंपॉर्टेंट है, पूछेगा। अब लोन हाफ ईयरली पेमेंट होता है, एनुअल पेमेंट होता है, मतलब एनुअली पेमेंट होता है, कभी कभी क्वार्टरली होता है, लेकिन जनरली एनुअल वाला आता है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट और एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, मतलब प्लस इंटरेस्ट, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो प्लीज लोन अकाउंट को अच्छे से पढ़ करके जाना, रिटायरमेंट हो या डेथ हो, एग्जीक्यूटिव लोन अकाउंट पढ़ के जाना। डेथ ऑफ पार्टनर में बड़ा फेवरेट होता है कि पीएस सस्पेंस निकाल के दिखाइए, तो डेथ ऑफ पार्टनर में आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है, वो ही पढ़ करके जाना, इंपॉर्टेंट है। आपको श्योर शॉर्ट 6 नंबर मिलेगा लोन अकाउंट से या फिर डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से, ठीक है। इसके बाद डिसोल्यूशन में अभी जो आपके जो लेटेस्ट पैटर्न में आया है वो दिखा रहा है कि भाई इसमें सेक्शन 48 का सीक्वेंस ऑफ पेमेंट, मतलब किसको पहले पे करते हैं। कहने का मतलब जब आप असेट्स को बेचोगे तो पहले पेमेंट किसको करोगे, पहले पेमेंट आप आउटसाइड लायबिलिटी को करोगे, जैसे क्रेडिटर हो गया। इसके बाद आप पार्टनर का लोन होगा तो वो पे ऑफ करोगे, मतलब सारे आउटसाइड लायबिलिटी, फिर पार्टनर का लोन। इसके बाद फिर आप पार्टनर की कैपिटल वापस करोगे, अगर बचेगा तो डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे PSR में, कम पड़ेगा तो कम कैपिटल बढ़ेगी, ठीक है। तो ये सीक्वेंस ऑफ पेमेंट प्रॉपरली कैसे करते हैं, ये प्लीज सॉल्व कीजिए, मतलब ये प्लीज प्रैक्टिस करके आइएगा। ये आपके सैंपल पेपर में सवाल दिए हुए हैं, और अगर आपको सैंपल पेपर खरीदना है आपके उसमें, अगर आपके प्रैक्टिस के लिए, तो फिर एडुकार्ड का बड़ा अच्छा क्वेश्चन सैंपल पेपर आप खरीद सकते हैं उसको, ठीक है। आप सर्च कर सकते हैं, आपके अमेजोन पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो सीक्वेंस ऑफ पेमेंट क्या होने वाला है, ये इस पे 3 नंबर का सवाल पक्का आने वाला है। रियलाइजेशन अकाउंट और उससे कनेक्टेड जर्नल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिसोल्यूशन में मेन हार्ट जो उसका है वो रियलाइजेशन अकाउंट है। तो रियलाइजेशन अकाउंट अगर आप अच्छे हैं तो आप उससे कनेक्टेड, मतलब केवल रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर मत करना, उसकी जनरेटरी प्रिपेयर करना, उसमें MCQ पूछ ले रहा है, पूछ सकता है MCQ उसके, ठीक है। तो प्रिपेयर करके जाना उसको। अब हम नीचे आ जाते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है बच्चों को, CFS कैश फ्लो स्टेटमेंट, परेशान होते हैं बच्चे इसमें। बच्चों CFS को जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना हो जाएगा, मतलब उतनी अच्छी होगी आपकी CFS, ठीक है। अब CFS में क्वेश्चन कैसे आएंगे, तीनों एक्टिविटी नहीं पूछ रहा, ठीक है। नेट इंक्रीज डिक्रीज पूछ सकता है, जो आपका D वाला ऑप्शन होता है कि भैया नेट इंक्रीज डिक्रीज, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड, एट द बिगिनिंग, ये पूछ सकता है। हम कह सकते हैं MCQ में आ सकता है, ठीक है। या इसमें स्प्लिट करके पूछ सकता है, वो रेयर चांस है। लेकिन जो यूजुअल कॉम्बिनेशन है वो है कि भाई ऑपरेटिंग एक्टिविटी के साथ कोई एक एक्टिविटी, 3 एक्टिविटी होती है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। तो ऑपरेटिंग के साथ इन्वेस्टिंग पकड़ सकता है या ऑपरेटिंग के साथ फाइनेंसिंग पकड़ सकता है, दोनों में से एक कॉम्बिनेशन आ सकता है। किस्मत अच्छी रही तो इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग भी आ सकता है। तो भाई आपको अगर जैसे आपको अगर तैयारी करनी भी है तो कम से कम 2 एक्टिविटी बहुत स्ट्रॉन्ग करके जाइएगा, उसके सारे सवाल लगा करके जाइएगा। वैसे CFS को प्रॉपर्ली अगर तैयार करना हो तो आपको पूरी की पूरी एक्टिविटी सॉल्व करनी चाहिए। तो ये आपको अकेले 6+1+1 नंबर देगी। अगर आपने CFS तैयार किया तो ये फ्री फंड के मिलेंगे एक MCQs, ठीक है। ये इसमें से कौन सी एक्टिविटी आपकी ऑपरेटिंग में जाती है, फाइनेंसिंग में जाती है, तो ये पूछ लेता है इसमें MCQ में, ठीक है। लेकिन जो फुल क्वेश्चन मिलेगा वो 6 नंबर का जरूर मिलने वाला है, ठीक है।
इसके बाद आगे डिबेंचर्स। डिबेंचर्स बेटर है शेयर से, क्योंकि वो डिबेंचर्स में जो डिबेंचर के जो जर्नल एंट्री होती है ना इशू की, और डिबेंचर अंडर द टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन, जिसमें हम रिडेम्पशन का मतलब ध्यान में रखते हुए उसकी एंट्री पास करते हैं, जिसमें एंट्री पास होती है आपकी जैसे डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस एंड इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू आपका परसेंटेज डिबेंचर्स टू प्रीमियम रिडेम्पशन। ये वाली जो एंट्री होती है ये जरूर पूछता है बच्चों, ठीक है। तो इशू अंडर द रिडेम्पशन टर्म्स वाली प्लीज तैयार कर लेना, 3 नंबर इसके मिलेंगे। और हाइपोथेटिकल सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, शेयर और डिबेंचर दोनों में से कहीं से भी आ सकता है। चांसेस बहुत ज्यादा है कि शेयर से आए, इसीलिए अगर आपने ये तैयार किया तो अपने आप ये तैयार हो जाएगा, आपको 3+3 मिलेंगे, मतलब 3 MCQs रहेंगे और आपके 3 पूरे के पूरे क्वेश्चन जर्नल एंट्री सॉल्व करने वाले होंगे, ठीक है। इसमें जर्नल और MCQ 3 मैंने लिख दिया है, ठीक है। इसके बाद कंसिडरेशन एज एन कैश जानते हो, मतलब जब हम शेयर डिबेंचर इशू कर रहे होते हैं असेट परचेस करने के लिए या फिर बिजनेस परचेस करने के लिए, तो जब बिजनेस परचेस होता है तब कैपिटल रिजर्व होता है या तो गुडविल आता है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना, क्योंकि ये नए वाले टाइप में क्वेश्चन में कवर्ड हो रहा है। मतलब नए टाइप में क्या हो रहा है कि हम शेयर कैश के लिए भी इशू कर रहे हैं और हम कंसिडरेशन एज एन कैश के लिए भी इशू कर रहे हैं। तो ये नया टाइप वाला जो क्वेश्चन है, न्यू टाइप शेयर मतलब वाले जो क्वेश्चन है, ये कवर मतलब ये इसमें आने वाला है। तो कंसिडरेशन एज एन कैश आपको कभी कभी शेयर में अलग से पूछ सकता है। तो कंसिडरेशन एज एन कैश जो इग्नोर्ड टॉपिक है, प्लीज उसको पढ़ के जाना। कंसिडरेशन एज एन कैश में वेंडर को कैसे शेयर बेचते हैं, डिबेंचर बेचते हैं, या फिर आपको बिजनेस जब परचेज करते हैं तो कैपिटल रिजर्व या गुडविल कैसे निकालते हैं, पूछ सकता है, MCQ पूछ सकता है, और नए वाले टाइप में ये कवर्ड है। इसके बाद लास्ट में आते हैं शेयर्स वाला पार्ट। शेयर्स वाला पार्ट पता नहीं बहुत बच्चे डरते हैं इससे, लेकिन अगर आप पूरी डेडिकेशन के साथ लगे हैं, वर्किंग नोट आपका अच्छा है, तो आप शेयर का पूरा बड़ा वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बड़े वाले क्वेश्चन में क्या होता है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, इवन फॉर फीचर, री इशू एंड कैपिटल रिजर्व होता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ तक आपने पूरी तैयारी कर रखी है तो आपके 6+6+4 नंबर आपको मिलेंगे। अब 6 तो पक्का मिलेंगे, नए वाले में बैलेंस शीट को आपको समझना पड़ेगा। बैलेंस शीट को अगर आप समझते हैं तो आपको अगले 6 मिलेंगे, मैंने ज्यादा बोल दिया, ठीक है। तो बैलेंस शीट में, क्योंकि अब नए टाइप के बैलेंस शीट के क्वेश्चन है, बैलेंस शीट आपको दी रहेगी, और मतलब मैं आपको क्वेश्चन नंबर आइडेंटिफाई भी करा सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको एक्सट्रैक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एलेक्सा लिमिटेड दिया हुआ है, जिसमें आपको मतलब शेयर इशू हो रहा है, नीचे इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है। वो आपको इसमें जर्नल एंट्री पास करनी है, शेयर कैपिटल अकाउंट बनाना है, सिक्योरिटी प्रीमियम का अकाउंट बनाना है, ठीक है। तो आप बच्चों फुल क्वेश्चन अगर हो पाए तो प्रैक्टिस करना, और ये वाला नया वाला टाइप प्रैक्टिस करना, ठीक है। इसका मैं वीडियो एक और लॉन्च करूंगा, डोंट वरी, ठीक है, नए टाइप की प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है। और शेयर कैपिटल प्रेजेंटेशन, मतलब ये क्या होता है, इसमें आपको जो नोट्स टू अकाउंट होता है ना शेयर कैपिटल का, ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, वो वाला क्वेश्चन 4 नंबर का जरूर दिखने को मिलेगा, और ये नए वाला टाइप का क्वेश्चन 6 नंबर का जरूर दिखेगा, और 6 नंबर का आपको फुल क्वेश्चन दिखेगा। यही फॉर्मेट है। अगर आप फुल क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, आप ये नए वाले टाइप वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, और आपको प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल आ गया, तो आपके अकेले 6, 6, 12 और 4 16 मार्क्स कंफर्म शेयर से मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये रहे मैक्सिमम जो आप मतलब इस तरह क्वेश्चन ट्राई करेंगे तो हम इतना अचीव कर लेंगे। जरा एक बार कैलकुलेशन कर लेते हैं। 8 नंबर इसका ये हो गया, 14 नंबर ये, 4 आपका, 14 और 10 कितना होता है, 24 और प्लस आपका हम 3, 4, 5, 24 और 5 29, 29 और 30, 37 प्लस 3 40, 43 प्लस 3 आपका 46 प्लस 10 56 प्लस 6 कितना होता है आपका, 56 प्लस 6 62, ठीक है। 62 मार्क्स आपके ऐसे हो गए अगर आपने इतना किया, ठीक है। एक बार कैलकुलेशन से एरर ना हो, एक बार जो है आप चेक कर लेना, मतलब 50 से 60 मार्क्स, मतलब 55 से 60 मार्क्स आपके इतने हो गए अगर आपने ये टाइप की अच्छी तैयारी कर ली। ये कोई आसान नहीं है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन बेटा आप ऑप्शन भी तो कोई नहीं है, ठीक है। अब देखो, ये सब चीज पकड़ने के लिए, एडमिशन रिटायरमेंट में स्ट्रांग होने के लिए, सेक्रीफाइस गेनिंग निकालने से पहले, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को अच्छे समझने के लिए, WCR आफर का ट्रीटमेंट समझने के लिए, आपको एक चीज बहुत स्ट्रांग करनी होगी, वो होगी फंडामेंटल्स। फंडामेंटल 6 से 8 मार्क्स को स्कोर करता है, मतलब होल्ड करता है। इसमें मैंने काफी तरह के MCQ भी कवर कर लिए। टाइप्स आप जब मेरी बुकलेट लगाएंगे तो आप उतने टाइप लगा लीजिएगा, यू आर गुड टू गो, ठीक है। फंडामेंटल्स आपको 6 मार्क्स होल्ड करता है फंडामेंटल्स। अब भाई फंडामेंटल जो है ना, फंडामेंटल मेन आधार है। फंडामेंटल में कैसे क्वेश्चन आते हैं, फंडामेंटल में आपको IOC निकालने क्वेश्चन, IOD निकालने क्वेश्चन, चार्ज दिया होगा तो वैसे वाले क्वेश्चन, ठीक है। और इसके बाद आपको पार्टनर्स कैपिटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल का। पार्टनर्स कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर आप स्ट्रॉन्ग करते हैं IOC, IOD और पार्टनर्स कैपिटल, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग, तो आपको इन सब में बहुत हेल्प होती है। और मेनली जो फंडामेंटल्स है जो मेनली आने वाली है वो आने वाली है पास्ट एडजस्टमेंट। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर का अकेले से आने वाला है, तुम देखना, तुम्हें दिखेगा क्वेश्चन पेपर में, ठीक है।
तो प्लीज इसको पढ़ लेना, 5 एडजस्टमेंट स्ट्रॉन्ग कर लेना। ये स्ट्रॉन्ग करोगे तो अपने आप बाकी तुम्हारी चीजें स्ट्रॉन्ग होने लगेगी। स्टार्ट यहां से करना। फिर मान लो रेशियो, अगर आपने फॉर्मुला प्रैक्टिस की है, फॉर्मुला की केवल लिख दिया तो 1 नंबर तुमको जरूर मिलेगा। रेशियो में इंप्रूव रिड्यूस वाला सवाल पूछ रहा है, ठीक है। और बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ पीएल के आइटम्स की मतलब कौन सा आइटम कहां जाने वाला है, क्वेश्चन नंबर आपका 32, जिसमें कौन सा आइटम कहां जाएगा, बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ पीएल में आइटम कहां जाता है, मतलब बैलेंस शीट का पूरा प्रॉपर फॉर्मेट, कौन सा आइटम कहां जाता है। आपकी डीके गोल में एग्जामिनेशन नोट्स करके दिया हुआ है, वो अगर आप एक बार पढ़ सकते हैं तो अगर आप पढ़ करके या प्रैक्टिस करके अगर इसको तैयार कर सकते हैं तो ये मतलब बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ पीएल के आपको 3 नंबर मिलेंगे, ठीक है। इसके 3 नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या है देखो बच्चों, ठीक, इसमें अगर आप बैलेंस शीट के आइटम्स तैयार कर लिए तो आपको कंपैरेटिव कॉमन साइज में बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो इसीलिए आप उसको स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा। अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ाई करते हुए आ रहे हैं तो आप इस तरीके के सवाल, इन चीज़ों पे मेन फोकस करिएगा। तो अगर आप स्टार्टिंग थ्रू आउट देयर अगर आपने पढ़ाई कर रखी है तो आप आराम से 70+ स्कोर कर लेंगे, अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तब। बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन, मैक्सिमम मॉक टेस्ट दीजिए और एमसीक्यूज की अच्छी खासी प्रैक्टिस करिए। मैंने देखा है बच्चों को कि वो लोग एमसीक्यू में गड़बड़ा देते हैं, तो ध्यान देना इस चीज़ को। इसको अगर ये वीडियो आपको सही लगी हो, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। एंड करते हैं फिर अगली वीडियो मिलेंगे, बाय बाय।